ओके, सो नाउ मैंने क्या बताया कि अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास CaCO3 और 2HCl बना रहा है CaCl2 H2O और CO2। ठीक है, कोई भी स्टीचियोमेट्री का जब क्वेश्चन होता है तो स्टीचियोमेट्री के लिए के क्वेश्चंस के लिए हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैलेंस्ड। अगर बैलेंस नहीं है तो आंसर गलत आएंगे। सो अगर कुछ इस तरीके से रिएक्शन लिखा हुआ है जो रेड कलर में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। यहाँ पे 2 दिया हुआ था, या 1 हमने खुद से माना, ये भी हमने खुद से माना और ये खुद से। तो मैंने बोला कि आप इस स्टीचियोमेट्री को, ये जो रिएक्शन लिखा है, आप इसको मोल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मास के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर ये रिएक्शन लिखा है तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ क्या है बताओ, 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट करता है किससे? 2 मोल ऑफ HCl से, और बनाता कितना है? 1 मोल CaCl2, 1 मोल H2O और 1 मोल CO2 बनाता है। फिर मास के टर्म में कैसे? मैंने बोला आप इसका मास निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मास। कैसे? एक कैल्शियम का 40, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। सो हाइड्रोजन है तो आपको पता है एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का 35.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? दैट इज 73 ग्राम। यस और नो? सिमिलरली CaCl2 111 आएगा, एंड दैट इज 18 ग्राम, एंड दिस इज 44 ग्राम। यस और नो? बोल सकते हैं? तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर इतना लिखा है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, मोल के टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, मास के टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉलिक्यूल्स के टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, और वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टीचियोमेट्री का यही फायदा होता है कि पहले आप ये जानिए कि अगर रिएक्शन लिखा है तो उस बात का इनडायरेक्ट मतलब क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तभी हम खेल पाएंगे इससे। क्लियर है? नाउ ध्यान से समझिए। और क्या मैं बोल सकता हूँ? एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। N2 है प्लस 3H2 है, और ये हमारे पास 2NH3 है। रिएक्शन बैलेंस्ड है? चेक कर लीजिए, बिल्कुल बैलेंस्ड है। यस और नो? क्या बोल सकता हूँ? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ व्हाट? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ NH3। मोल के टर्म में हो गया। मास के टर्म में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? 28 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ व्हाट? एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ग्राम। तो बोल सकता हूँ कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म बताओ 34 ग्राम व्हाट? अमोनिया। यस और नो? बोलो। अच्छा, वन मोर थिंग, नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है बताओ? 14 और 3 हाइड्रोजन का 70। यस और नो? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी वैलिड कर रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब हम गलत नहीं सोच रहे हैं। यस और नो? बोलिए। यस। दूसरी बात और क्या सोच सकते हैं? ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक लॉ बताया था, आपको एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर हमारा, ध्यान से देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर आपका कितना हो? 1 बार प्रेशर हो। सो इस प्रेशर पे और इस टेम्परेचर पे जितने भी गैसेस हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो लाइटर गैसेस है या हैवियर गैसेस है। दुनिया की कोई भी गैस इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 22.4 लीटर। बट ये चीज ध्यान होना चाहिए, इस टेम्परेचर पे 1 मोल गैस के लिए ये बात कही गई है कि 1 मोल गैस चाहे आप नाइट्रोजन का लीजिए चाहे ऑक्सीजन का लीजिए। ठीक है, इट इज क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर? यस सर। ओके, सो नाउ 24.4 liter will be the volume for the water. 1 mole gaseous item, it may be nitrogen, oxygen. It is independent on the nature of gases. Is it clear? Now, yes. We know that यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 mole. So can I relate with
it with volume, yes or no, that is 22.4 liter of nitrogen gas, because यहाँ पे 1 मोल लिखा है, नहीं तो अगर 2 लिखा होता तो we can't apply ना. Yes. Okay, so 22.4 liter. Okay, now यहाँ 3 mole है, so what we can do, multiply into 22.4, yes or no, liter. Yes. एंड यहाँ पे 2 इंटू वॉट 22.4 लीटर. बट याद रख रहिएगा इस कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर को क्या बोलते थे, एसटीपी. तो जब तक क्वेश्चन में एसटीपी ना बोले तब तक ऐसा सोचना गलत होगा. क्लियर हो गया? हो गया. Yes. नाउ फोर्थ, वैसे भी जरूरी नहीं कि एसटीपी वाले ही वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम भी अपन रिलेट कर सकते हैं. कैसे? मैं 1 लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ 1000 ml, यस और नो. 1000 ml of nitrogen Yes. react with 3000 ml of what? Hydrogen. Hydrogen. ठीक है, to form 2 ml of what? Ammonia, that is NH3. क्लियर है? Yes. बोलो. सो ये चीज बेसिकली क्या है, एक चीज और मैं बोल सकता हूँ. एक्चुअली क्या है कि ग्राम जो होता है ना कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द स्टीचियोमेट्री. ओके, बेसिकली, बट एक तरीका है समझाने का, तो वी कन्विंस एट दैट पॉइंट. ओके, इज इट क्लियर? Yes. Okay, so what are the question can be asked and what type of questions can be derived? It totally depends upon the that what is given, either the questions given in terms of mole, in terms of masses, in terms of molecules, or either in terms of volume. Yes or no? Yes. Okay, and one more thing, एक और क्वेश्चन जो स्टीचियोमेट्री मतलब एक और टॉपिक जो स्टीचियोमेट्री में काम आता है, मोल. बेसिकली एक मोल ही आप सिर्फ इसी तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे. मोल का फॉर्मूला होता है आपका, बताओ, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, यस और नो. और क्या Yes. होता है मोल का फॉर्मूला? मोल का फॉर्मूला आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स के लिए, यस और नो. और क्या होता है? Yes. मोल्स का फॉर्मूला वॉल्यूम Number के of टर्म में भी particles होता will है, be there. वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. Yes. Sir. यस और नो. और जो आप बता रहे हैं मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n अपॉन na, यस और नो. Yes. Sir. na इज व्हाट? एवोगैड्रो नंबर. ठीक है. Yes. Sir. सो नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं. ठीक है. ओके, तो ध्यान से देखिए. देखिए क्वेश्चन, at 100 degree centigrade for complete combustion of 3 gram ethane, the required volume of oxygen and produced volume of CO2 at STP. अब ध्यान से देखो, STP है, इसका मतलब क्या अप्लाई कर सकते हैं, बोलो. 22.4 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो नाउ सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट द रिएक्शन. ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इथेन, यस और नो. Yes. सो इथेन का फॉर्मूला C2H6. C2H6. ठीक है. कंबस्शन बोला है तो ऑक्सीजन नो डाउट आएगा. और जब भी कोई हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं या फिर कंबस्शन करते हैं तो CO2 and H2 will be the बाई प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट, यस और नो, नॉट बाई प्रोडक्ट. ठीक है, मेन प्रोडक्ट यही है तो बाई प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, बट बैलेंस करना जरूरी है. सो वी कैन बैलेंस इट बाय 2 7 एंड यहाँ पे कार्बन कितना हो गया, 4 2 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. एंड यहाँ पे 6 2 जा 12, यानी कि आपका 6 आ जाएगा. यस और नो, क्लियर हो गया? Yes. Sir. नाउ अब क्वेश्चन पढ़ेंगे. इतना काम करने के बाद क्या कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है 3 ग्राम इथेन का. कितने ग्राम का?
3 ग्राम इथेन का। 3 मतलब gram. बोला ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, Yes, sir. ठीक है, और उससे कंप्लीट कंबशन के लिए यानी कि 3 ग्राम इथेन के लिए जो हमारा वॉल्यूम ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है वो कितना है। अच्छा यही पूछा है ना, आई थिंक वॉल्यूम पूछा है आपसे। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ O2 Yes, एंड sir. प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना बनेगा, मतलब CO2 का वॉल्यूम और O2 का वॉल्यूम, नो डाउट पूछा है। इज इट क्लियर? चलो जी, Yes, अब sir. अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे इतना पता है वेट दिया है, क्या दिया है, वेट। तो सबसे पहले मोल्स के फॉर्मूले वेट के टर्म में, यस और नो। सो वेट अपॉन व्हाट, Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट, यस और नो। Yes, sir. बिकॉज इथेन जो है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अगर एलिमेंट होता तो एटॉमिक वेट लेते। तो वेट कितना दिया है, 3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट एक कार्बन का 12, कहाँ गया, C2H6, तो 12 टू जा 24 और 6 30, यस और नो। 30. दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0.1 मोल। कितना आ जाएगा ये, 1/10 यानी 0.1 मोल आ जाएगा, यस और नो। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया। इसका मतलब Yes, sir. अब 1 मोल ऑक्सीजन, सॉरी 0.1 मोल इथेन है, कितना है, 0.1 मोल इथेन, ध्यान से समझिएगा। 0.1 मोल इथेन को कंबशन होने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 7 मोल्स। कितना है, बोलो, 7 more. 7 मोल्स। इट मीन्स, ध्यान से सुनिए, रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ, 7/2। 7/2 इंटू कितना हो जाएगा, 0.1। अब ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखो, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, Yes, sir. 2 मोल के लिए आपका 7 है, यस और नो। Yes, sir. तो 1 मोल के लिए कितना हो गया, 1 मोल के लिए 7 by 7/2। तो 0.1 मोल के लिए क्या करेंगे आप, 7/2 से 0.1 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो व्हाट वी विल गेट, 0.35 मोल। आ गया समझ में, ये 1 नहीं था, ये 0.1 Yes. था, यस और नो। Yes, sir. आ गया. ठीक है, अब ये तो क्या आया, मोल्स आया ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला, और मोल आ गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 एट ATP, तो कितना हो जाएगा, 0.35 इंटू 22.4 एंड दैट इज इक्वल टू Yes, sir. 7.84 लीटर। सिमिलरली प्रोड्यूस मोल्स, अब पूछना है कि CO2, पहले ये निकालो कितना मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि 4 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, बट माय डियर फ्रेंड, ये जो 4 मोल्स है C2H6, 2 मोल्स से 4 मोल्स बनना है, यस और नो। मतलब प्रोड्यूस्ड मोल ऑफ CO2, ठीक है, 2 मोल से 4 बनना है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 4/2, यस और नो। सो 4/2 Yes, sir. मोल आ चुका है, 0.1 मोल्स, तो कितना बन जाएगा, 0.2 मोल, यस और नो। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम Yes. के लिए 0.2 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज 4.48 मोल। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, और एक आध क्वेश्चन करें। Yes, sir. नेक्स्ट, ना ना ध्यान से देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, if 10 gram of hydrogen react with 10(2), ये तो बिना सॉल्व किए बता देगा कोई भी, व्हाट विल बी, बट रिएक्शन लिख के वॉल्यूम ऑफ NH3, जब तक आप इसको बैलेंस करके नहीं लिखेंगे आंसर कभी मत देना जल्दीबाजी में। सो N2 3H2 एंड वी हैव 2NH3। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, क्या कह रहा है,
ये 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद कर रहा है नाइट्रोजन, यानी इसका अमाउंट दे दिया है, कितना दे दिया है 10 ग्राम। तो आपने क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ NH3 पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए मोल्स निकालोगे, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये हो जाएगा 10, यस और नो, ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 5 मोल, यस और नो। अब ये 5 मोल ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन का मोल आ गया 5 मोल, इसका मतलब कॉमन सेंस से अगर देखा जाए तो ये 2 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, कितना पूछा है ना, व्हाट विल बी वॉल्यूम फॉर NH3, तो NH3 का मोल्स देखेंगे, तो NH3 का मोल्स कितना है 2 मोल्स है, यस और नो, यस, ठीक है। और ये कितने से 3 मोल हाइड्रोजन से आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी 5 मोल से ना, 5 मोल के लिए तो चाहिए ना, 5 मोल से 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होता है, NH3 के लिए क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 5, यस और नो, 2/3 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल NH3 और 2 मोल्स के लिए कितना है, यहाँ पे आपका 3 मोल्स आ रहा है, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा 2/3, और टोटल मोल्स कितना है 5, यस और नो, कितना आ जाएगा 10/3। अब आपको वॉल्यूम चाहिए तो 10/3 इंटू 22.4, नोट डाउन करिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, at 100 degree centigrade for complete combustion of 1.12 liter of butane, ब्यूटेन क्या होता है C4H10, यस और नो, यस, C4H10, the produced volume of H2O and CO2 at STP, तो अगेन STP आ गया तो क्या यूज कर सकते हैं 22.4, तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं C4H10, यहाँ पे O2 और यहाँ पे CO2 और यहाँ पे H2O। अच्छा, कंबस्शन की रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए शॉर्टकट भी है, क्या है शॉर्टकट, ध्यान से समझना क्या है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, n इज व्हाट कार्बन, n इज व्हाट बताओ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्या होगा 3n+1/2, कितना ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है ये 4, तो 4 से क्या करोगे, n इज व्हाट नंबर ऑफ कार्बन, n इज व्हाट नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 3 4 जब +1/2 कितना आ गया 13/2। तो कभी कभी दिमाग में आता है ना टीचर कहाँ से सोचता है, तो उसको ये वाला फॉर्मूले पता होते हैं 13/2। और यहाँ पे क्या आएगा, जितना n है ना n का n रहेगा और यहाँ पे n+1, इसका मतलब 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, क्लियर हो गया। यस, अब आते हैं क्वेश्चन पे, आपका क्या दिया है ब्यूटेन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1.1 लीटर, ठीक है 1.1 लीटर, यस, सो क्या क्या बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ STP, किसका पूछा है H2O का और CO2, H2O कितना मोल बना है 5, CO2 कितना बना है 4, तो वॉल्यूम ऑफ अगर H2O चेक किया जाए H2O at 5 into 1.12 यानी कितना आया 15.6 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पढ़ो क्या कह रहा है, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1.1 लीटर, अब यहाँ पे दे दिया है ना
यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, पढ़ो। कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.1 लीटर ऑफ ब्यूटेन Yes, sir. प्रोड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, H2O। अगर नहीं दिया होता कि कितना वॉल्यूम ब्यूटेन है तो 1 मोल मानते और 22.4 लेके चलते। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम 22.4 नहीं लिए और यहाँ पे उसके लिए 4, किसके लिए? CO2 के लिए 1.12 दैट इज 4.48। और करना है क्वेश्चन या हो जाएगा? नहीं सर, अब आ गया। नाउ और अब जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर लो। यस सर, मुझे